सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये हर वक्त चाहे जम्मू कश्मीर का ऑल टाइप डेली वेजर है, आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, होम्स गार्ड्स हैं, इनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज की मीटिंग एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर ने जो यहाँ ऑर्गेनाइज़ की है, उसका मेन मुद्दा और मकसद ये है कि यहाँ मुलाजमों के मसले बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ दो सरकारें हैं, तो हम सोचते हैं यहाँ एलजी साहब बोलते हैं जी यहाँ सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जाएं किसके पास। और जितनी बार भी हम यहाँ मिले, लेकिन हम जो भी मेमोरेंडम सबमिट करते हैं वो रद्दी की टोकरी में गई। हम ये कहते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जब स्टेट थी, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया। इन्होंने कहा हम सारे मसले आपके इशू हैं रिज़ॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ जो आशा वर्कर जिसको 2000 रुपया दिया जाता है, आंगनवाड़ी वर्कर जिसको 5000 दिया जाता है, होम गार्ड में कर्मचारी हैं जिनको 2700 रुपया दिया जाता है, डेली वेजर्स हैं जो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। मैं ये कहना चाहता था, हम बार बार ये सरकार से गुहार लगाते थे कि अगर हिंदुस्तान के अंदर यूटी हैं या स्टेट हैं, वहाँ मिनिमम वेजेस आपने लागू किया है। हम भी चाहते थे यहाँ जितने ये लोग हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, यहाँ भी मिनिमम वेजेस एक्ट बना जाए और इनके लिए एक ठोस पॉलिसी बनी जाए, ताकि आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं उसके बाद जो सुपरवाइज़र बने, या आशा वर्कर जिनको आप 2000 रुपया दिया जा रहा है, बाहर जो स्टेटें हैं वहाँ 10-10, 12-12 हज़ार रुपया, 15-15 हज़ार रुपया यूटी में और स्टेट में दिया जाता है। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, अनामली है क्लरिकल कैडर की। इसके साथ HRA 2% जो लद्दाख वालों ने दे दिया, मेडिकल लॉसेस जो है वो उन्होंने दे दिया। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम जो रिटायर हो चुका है, 1 साल से उन मुलाजमों को ना तो ग्रेजुएटी है, ना कम्यूटेड है, ना लीव सैलरी है। और एक्टिव इन सर्विस जो मुलाजम काम करता है उसका अपना पैसा है, वो जब वो जीपी फ़ंड के लिए अप्लाई करता है 1 साल गुजर जाता है, वो निकालता है कि मेरे जीपी फ़ंड तब भी रिक्वायरमेंट होती है जब किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, बेटे या बेटी की शादी है या कोई बीमार है। जब उसको 1 साल के बाद आप दे दोगे तो वो या तो जिसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो अगली दुनिया में पहुंचा होता है, शादी जो होती है वो बैंक से जाके 15% लोन के हिसाब से वो लेता है। तो वो पैसा इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं वो कहाँ गया। और आपने देखा असम्बली के अंदर जितने रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर चाहे यहाँ, ये सब अपने फेवर में बनाते हैं, ये किसी एम्प्लॉइज़ के और वर्कर के फेवर में नहीं होते। हम ये कहना चाहते हैं ये जितने मुद्दे जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांड हैं, सरकार को ये रिज़ॉल्व करना चाहिए। और सरकार अगर इन चीज़ों को नहीं करेगी तो शायद आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की हो सकती है, ना कि मुलाज़म की। थैंक यू सो मच। देखिए 7 साल यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सब कुछ एलजी के पास था। कहाँ हुआ? एलजी साहब के पास तो टाइम ही नहीं बात सुनने का, गरीब लोगों का कहाँ बात सुनी। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो एलजी जम्मू कश्मीर का एलजी है या यहाँ की सरकार है, ये जिन कुर्सियों पर आप बैठे हुए हो ना, ये कुर्सियाँ रहने वाली नहीं। कल तक यहाँ कोई 7-8 साल यहाँ कोई सरकार नहीं थी, क्या इनको पता नहीं है? कुर्सी रहने वाली नहीं है, ना एलजी की रहेगी और ना ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर की रहेगी। जब आप इस कुर्सी पर बैठे हो, लोगों के ये मसले हल करेंगे। मिनिमम वेजेस एक्ट अगर आपने लागू किया होता हम तारीफ़ करते, हमने यहाँ रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई होती हम आपकी तारीफ़ करते। यहाँ का मुलाजम जो रिटायरमेंट हुआ है उसके जो अमालमेंट्स हैं वो 1 साल से ट्रेजरी के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ का मुलाजम का HRA जो 2% है वो 1 साल से अभी आपने नहीं दिया। यहाँ मेडिकल लॉसेस जो है 1000 रुपया दिया है,
अभी तक उसको भी रिजॉल्व नहीं किया गया। हम ये कहना चाहते हैं ये चीज़ें नहीं चलेंगी। हम ये चाहते हैं कि ये मुलाजमों के इशू रिजॉल्व करो। अगर आप रिजॉल्व नहीं करोगे, हम और बड़ा इससे ज़्यादा भी आंदोलन जम्मू और कश्मीर में हम आंदोलन करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की होगी, ना कि मुलाजमों। थैंक यू सो मच।